अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला मखदूमतिनल इंसान मासूमा फिल कुरआन बल्कि से हुजरतु तकदीसल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल शमअतु मजलिसतिर रसूल व सबीले बाबे कबूल अल सदीकतुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतुल गैरे मुअल्लिमा उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल उलूम उम्मुल हुदा उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मुल सबतैन व उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा सैयदा फातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शाबाश, वाह 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 वाह। दुआए मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। अल्लाह बानियान की ये सफ़े अज़ा बिछाई, आप हाज़रीन की शिरकत, ज़ाकिरीन की खिदमत, मेरी मालकन मेरी शहज़ादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मादर हसनैन शहज़ादी कौनैन इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। जितने भी हाज़रीन के मरहूमीन हैं, बानियान के मरहूमीन हैं, शोहदाए मिल्लत जाफ़रिया हैं, मेरे मालिक तमाम के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक हमें करबला की ज़ियारत नसीब हो, मरते वक्त कलमा हक नसीब हो। हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में, अमीरुल मोमिनीन के पैरोकारों में, मौला शबीर के अज़ादारों में से। मेरी मालकन मेरी शहज़ादी हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी पे मौत अता फरमाए। मेरी मालकन मेरी शहज़ादी हमारा शुमार अपने बेटे के अज़ादारों में से फरमाए। वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें कायम के नासरीन में से फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दुरूद कर लें बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अच्छा जी। ज़हरा तेरी जागीर है जन्नत भी फदक भी, ज़हरा तेरी जागीर है जन्नत भी फदक भी। ये अम्बर ये अशजार ये पानी ये फलक भी, शौहर की तरफ से है गुलामी में मलक भी। बीबी तेरे हक महल में शामिल है नमक भी, बस तेरी ही जमीनों पे बसी जाती है दुनिया, बस तेरी ही जमीनों पे बसी जाती है दुनिया। सदियों से फकत तेरा नमक खाती है दुनिया। नारा इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता है। सिलसिला गुफ्तगू आज बिल्कुल अपनी आखिरी नशिस्त में मुसलसल 4 रोज़ से आपके सामने ये मारूज़ात पेश की। सूरह मुबारक अल-अहज़ाब की उस आयत में जिसमें खुदा
इंसानियत को नहीं, कायनात की हर एक चीज़ को अमर अता फरमा रहा है। खुदा अपना और अपने फरिश्तों का बता रहा है कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका सल्लू करते हैं नबी पे, और जो भी साहिब ईमान है वो इन पे सिर्फ सल्लू ना करे, इन्हें तस्लीम भी करे। और सिर्फ इन्हें माने ना, इन्हें उस मंजिल पे जाके तस्लीम करे जिस मंजिल पे तस्लीम करने का हक है। खुदा हमसे दरूद के जरिए चाहता क्या है? आखिर मंशाए परवरदिगार क्या है? वो चाहता क्या है कि हम अगर इन पे दरूद पढ़ें तो दरूद पढ़ने से इन्हें फायदा होगा। खुदा हमें हुक्म दरूद दे के क्या अपनी रबूबियत में इजाफा चाहता है? तो इसका मतलब है कि अगर रबूबियत में भी इजाफा मुमकिन नहीं है, उनकी इज्जत और शान में भी नहीं, तो यकीनन इसमें भी हमारे ही लिए कोई बेहतरी है। कायनात का निज़ाम दो निज़ाम मरबूत हैं जो चला रहे हैं, एक है निज़ाम तशरीई और एक है निज़ाम तकवीनी। खूब मैं बच्चों के लिए इसे आसान करूं, अहकामात परवरदिगार को कहते हैं तशरीई, निज़ाम परवरदिगार को कहते हैं तकवीनी। अल्लाह चाहता है हमें नमाज पढ़ो तो ये हुक्म तशरीई है, ये शरई हुक्म है। अल्लाह ने हमें कहा है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम रोज़ा रखो। कायनात का निज़ाम जो चल रहा है ये तकवीनी निज़ाम है। मुझे आज गुफ्तगू का मानीखेज नतीजा आपकी समातों के बाहर खड़ा करना है, इसलिए मैं थोड़ी सी तमहीद के मराहिल से गुजरना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुदा दो निज़ाम है, एक तशरीही है और एक तकवीनी। एक वो है जिसके तहत ये पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है, इस दुनिया का नहीं। इस दुनिया की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक सफ़ेद कागज़ पे मैं पिन पॉइंट करूं तो जो एक नुक्ते की हैसियत है वो इस दुनिया की। अल्लाह वाह 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 वाह। खुदा कायनात के जर्रे जर्रे को फैज़ पहुंचाना चाहता है, और वो निज़ाम है तशरीह कि एक एक जर्रे तक उसकी कुदरत पहुंचे, एक एक जर्रा पहचाने कि मेरा खालिक कौन है। शजर हजर, नबातात, हैवानात, इंसान, कायनात का हर जर्रा उस तक फैज़ पहुंचाना है। अब तशरीही निज़ाम यह है कि हदायत का सिलसिला शुरू किया जाए और इंसानियत तक हदायत पहुंचाई जाए। निज़ाम तकवीनी है कि जो कायनात का निज़ाम चल रहा है उसको इससे ही चलने दिया जाए। अब खुदा कह रहा है कि मैं एक कानून और एक कुलिया बना रहा हूं, मखलूक मांगेगी मुझसे, वाह वाह, मैं दूंगा हुज्जत को। मुश्किल तरीन और खुश्क तरीन तमहीद है। क्या कहने क्या कहने। वाह वाह, तुम मुझसे मांगो, वाह वाह, मैं दूंगा हुज्जत को। हुज्जत को हुज्जत पहुंचाएगी तुम तक। वाह वाह। हम अल्लाह से मांगेंगे, जियो जवाब में अल्लाह डायरेक्ट हमें अता नहीं करेगा, क्योंकि फैज भी उसने सीधा हमें नहीं दिया। आयो मेरा अल्लाह, वाह वाह। जिस रास्ते से हम तक फैज पहुंचा था उसी रास्ते से हम तक अल्लाह तरसील कर रहा है रहमत को। पांचवें बादशाह से के बंदे ने पूछा, मौला ये हमारा दरूद पढ़ना क्या है, इसमें आपके लिए बेहतरी है या हमारे लिए? इमाम ने फरमाया तुम दरूद में पढ़ते क्या हो? वो कहता हम पढ़ते हैं कि मेरे अल्लाह तू रहमत भेज मोहम्मद पे और मोहम्मद की आल पे। इमाम ने कहा एक पानी का प्याला भरो। उसने पानी का प्याला भरा, इमाम ने साहबी से कहा इसके सर पे रख। वाह वाह। उसके सर पे रखा गया। इमाम ने कहा इसमें और पानी डाल, और पानी डाला तो वो पानी उसके चेहरे पे आ गया। इमाम ने कहा ये है तेरे सवाल का जवाब। जो समझ गए शुक्रिया, बच्चों तक बात पहुंचाना। उसने कहा मालिक इसमें सवाल का जवाब कहां से था? इमाम ने फरमाया प्याला पहले ही पानी से पुर था, अब और डाला, वाह वाह, ये तो तुझ तक पहुंच गया। फरमाया हम रहमत से पहले ही पूरे हैं। जब तू हम पे रहमत मांगता है तो हमारे लिए नहीं मांगता, असल में अपने लिए मांग रहा।
हुसैन इज्जत अता फरमा, मौला हुसैन इज्जत अता फरमा। क्या मिसाल है, क्या मिसाल है। वाह 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 बिस्मिल्लाह सरकार। ये निजाम है तलब और रसद का, वाह वाह। तलब और रसद का निजाम है, मांगने का और देने का। हम मांग लेंगे लेकिन वो देगा कैसे? हमने तो मांगने में सिर्फ अल्लाह भी देख लिया। मखलूक ने कहा जी सिर्फ अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो और सिर्फ अल्लाह ही से मांगो। उसके लिए कुरान की एक आयत कह दी, क्या मोहम्मद कह दीजिए मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी। इस आयत को इतना तकसीम किया गया, इनको बसों पे स्टिकर्स की सूरत में गाड़ियों के पीछे लिखवा दिया, ऐ मोहम्मद कह दीजिए मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। ये आयत बंदों को गुमराह करने के लिए पढ़ी गई कि देखो खुदा कह रहा है, ऐ मोहम्मद कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। मेरा ख्याल मैं इसके इस्तदलाल के लिए जाऊंगा तो मुझे मौजू से हटना पड़ेगा, तो इस सवाल का मुंह बंद करने के लिए मैं एक ही दलील देने लगा हूं। इस आयत को पढ़ने के लिए बंदे को कम अज कम मोहम्मद होना चाहिए। तो बैठा है तो सुना है, उसने हमसे नहीं कहा, उसने कहा है मोहम्मद कह दीजिए मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। वाह वाह वाह, क्या कहे। वाह वाह वाह, इस आयत को पढ़ने के लिए भी वाह 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 वाह, बंदे का कम अज कम मोहम्मद होना चाहिए, क्या बात। उसके लिए अल्लाह काफी है। चले मैं मातमी नौजवानों को साथ में लाता हूं, एक अकीदे वाली बात कहता हूं। 13 रजब को आई थी शहजादी फातिमा बिनते सदकाबा, और बीबी खाने काबा से बाहर कब गई? बिल्कुल सही जवाब, 16 रजब। 3 दिन 3 रातें बीबी अल्लाह के घर में बैठी रही। मुझे फटी से फटी किताब की झूठी से झूठी रवायत दिखा। इन 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी हजरत अबू तालिब ढूंढने के लिए निकले। आप क्या समझते हैं कि ये मामूली किस्सा था? ये तो मामूली बात थी। इतने बड़े घर की बहू, इतने बड़े घर की बेटी घर से चली जाए, 3 दिन वापस ही ना पलटे। या तो बताओ कि हजरत अबू तालिब गए, क्या कहने। बीबी जब अपने घर से गई थी तो बीबी जाते हुए काबे की चाबी नहीं लेके गई, जबकि चाबी बीबी के घर पड़ी थी। कुलीद बरदार हजरत इमरान से बीबी चाबी ले, और बीबी जब घर से निकली तो बीबी मंजिल ही काबा थी, बीबी नियत ही काबा की लेके चली थी। ये नहीं कि रास्ते में अल्लाह ने हुक्म दिया था इधर नहीं इधर आ, घर से निकली तो मंजिल काबा थी, चाबी लेके नहीं आई, उसने रोका था। अब मैं क्या करूं, बार बार मुझे अकीदे की सरहद को हाथ लगाना पड़ रहा है। उसने कहा था चाबी ना लाना, उसने कहा था, वही नबियों पे होती है। उसने कहा फातिमा घर से चाबी ना लाना, तेरे लिए अलहदा दर बनेगा। बीबी निकली खाना काबा के करीब, भाई दीवार फट गई रुकने यमानी के करीब से। ये अंधेरे में नहीं काम हुआ, ये दिन की रोशनी थी। मक्का के लोगों ने बीबी को निकलते देखा, और ये आम मस्तूर भी नहीं थी कि मामूलात जिंदगी में था, इनके घर से मस्तूरें बाहर नहीं निकलती थी। लोगों के लिए पहली तो यही अनहोनी थी कि जो कभी भी नहीं निकली, आज ये घर से क्यों आ रही है? क्या बात, यही तो न होनी। फिर जब बीबी काबा के करीब गई, दीवार फट गई, लोगों ने फटती हुई दीवार भी देखी, क्या कहने। लोग डर के भाग गए, बीबी काबा के अंदर चली गई, दीवार आपस में मिल गई। लोगों ने दीवार को फटते भी देखा, मिलते भी देखा। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। पहले वो दौड़े हजरत अबू तालिब के घर, हाँफते कांपते हुए मक्के के लोग जाके दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत अबू तालिब बाहर निकले, क्या हुआ? अबू तालिब तेरी सोचा, वो गई है घर के करीब और काबा की दीवार फट गई है, और वो अंदर चली गई, दीवार मिल गई है। हजरत अबू तालिब दरवाजा बंद करके, मुझे बताने क्यों आए हो? या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने।
बिस्मिल्लाह। और काबा की मंदिर हसनैन के बाबा की। वाह 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 मतवजह सुना, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने। वाह वाह वाह। मक्का के लोग सजी परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, दीवार क्यों बंद हुई, दरवाजे से क्यों नहीं गई। वाह वाह। मक्का में ये नहीं था कि ये इबादत के लिए आते थे, इनके बुत काबा की बाहर वाली दीवारों पे थे। लात मनात उज्जा वहां मौजूद थे। लात के मानने वाले लात से पूछते, मन्नात के मानने वाले मन्नात से पूछते, उज्जा को पूछने वाले उज्जा से पूछते ये राज क्या है, ये दीवार फटी क्यों है, ये बीबी अंदर कर क्या रही है। आखिर दिन में पहरा होता, फिर रात में पहरा होता, रात वाले दिन वालों से पूछते, दिन वाले रात वालों से पूछते, वो बीबी बाहर आई, वो बीबी बाहर आई, वो बीबी बाहर आई। मक्का वालों ने एक लम्हा भी ऐसा नहीं किया कि अल्लाह के घर का पहरा तोड़ा हो। वो खुदा के घर के चारों तरफ फिरते रहे, देखते रहे, अल्लाह के घर के गिर्द घूमते रहे, देखते रहे बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई। आखिर मक्का में बेचैनी की लहर दौड़ गई। मक्का वालों ने अपने सरदारों को इकट्ठा किया। उन्होंने ये काम पहली बार हुआ है, हमें देखना तो चाहिए कि वो बीबी खरीये से है भी कि नहीं है। आखिर मक्के वालों ने ये तय किया, ऐसे करते अल्लाह के दरवाजे का ताला तोड़ते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, देखते हैं अब ये राज क्या है, अब ये हाशमी क्या करने वाले हैं। आखिर मक्के वाले अल्लाह के दरवाजे पे गए, तौहीद के दरवाजे पे खड़े होके इन्होंने कहा ताला ना तोड़े, पहले दरवाजे पे दस्तक दे, अगर जिंदा हुई अंदर से आवाज आएगी, अगर जिंदा हुई अंदर से बोलेगी। जिन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह की आवाज, अली की मां उठ, मेरे घर का अंदर से दरवाजा खोल, मेरे घर का अंदर से दरवाजा खोल। बीबी ने कहा मेरे अल्लाह घर तेरा है, बुलाया दीवार से था, अब कह रहे दरवाजा खोल। तो मैं 3 दिन मैंने बिठाया भी इसलिए था कि बंदे मेरे दरवाजे तक पहुंच जाए। अब इन्होंने दे दी है मेरे दरवाजे में दस्तक, और ये दस्तक मेरे दरवाजे में पहली बार हुई है। दरवाजा खोल, इन्हें अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं जब अल्लाह के दरवाजे में दस्तक दो अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली। अंदर से जली नहीं आई। बिस्मिल्लाह 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 हाँ बिस्मिल्लाह। इधर से आए। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह के दरवाजे में दस्तक दी जाए। क्या कभी ना सोचना कि अंदर से जली आएगा। तुम जब भी अल्लाह से मांगोगे, परेशान ना होना। मैं अगला वाकया भी पढ़ देता हूं। बार बार सुना है आपने, मस्जिद के दरवाजे पे फकीर आया था, उसने पहली बार मस्जिद वालों से मांगा, फिर मस्जिद वालों से मांगा, तीसरी बार उधर मुगल गवाह रहना, तेरे घर से खाली जा रहा। इसकी आवाज बेहतर कर दे, तुझे हुसैन का वास्ता। मैं तुझे बात की जाना, जहां बेहतर कर सकता वहां बेहतर करके अपना हाथ उठा ले। जितना 5 दिन में तुझसे तंग हुआ हूं ना, जी में ट्रक लाई वाला रुबाई ना जो इन्हें मेहरबानी करे।
मांगो अल्लाह से तो अल्लाह जिस हाथ से देता है। उसे नहीं, वो खुद नहीं देगा, वो कहता तुम मुझसे मांगो, मैं हुज्जत को दूंगा, हुज्जत तुम तक पहुंचाएगा। यही वजह है वो कहता कहो अल्लाहुम्मा, मैं करूंगा सल्ले अला। तो बंदा बैठा, मैं तो नतीजे के करीब आ रहा हूं। ये है दरूद का फलसफा। तुम कहो अल्लाहुम्मा, मैं करूंगा सल्ले अला, क्या कहने, फिर आगे आएंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा ने कहा पूरा दिन नहीं मांगोगे, 5 दफा तुमसे जरूर मंगवाऊंगा। जगह जगह से अजान से पहले मौलवी ने दरूद से आल को निकाला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आल को निकाल दिया, सल्लू अला हबीब। वाह 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 वाह, आल को निकाल दिया। वो फूल वाला मौलवी, वो जाहिल तरीन, सल्लू वाला आल को निकाल दिया, सल्लु वसल्लम, सल्लू वसल्लम। पूरा खराब करो। अगर पूरे दिन का मुसलमान है तो हलाल ज्यादा बनता। सारा दिन दरूद में से आल को निकाला, मुसल्ले में जाके क्यों डाला? वहां भी कह देते नमाज में वा सहाबे ही वा अज़वाजे ही, कहते जी नहीं मुसल्ले पे नहीं कहा जाता, इसलिए कि मुसल्ले पे कहेंगे तो इबादत हराम हो जाएगी, इन्हें निकालेंगे तो हराम हो जाएगी। आप बता, जिनमें हलाल हराम का फर्क हो वो बराबर कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। नबी की जिंदगी में बंदों को आल से दुश्मनी थी। बिस्मिल्लाह सरकार। नबी की जिंदगी में बंदों को आल से दुश्मनी थी। नबी की जिंदगी में कहा मेरे ए खातमुन नबीन, तुझ पे दरूद पढ़ेंगे। आल पे क्यों पढ़वा रहा है? नबी की जिंदगी में बंदों ने आल को निकालने की कोशिश की। जब रसूल ने देखा ना कि ये मोहम्मद तक आ गए, आगे नहीं जा रहे, फिर रसूल ने भी जुबानें बंद की। रसूल ने कहा मुझ तक आ गए हो, आगे नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते। उसने कहा फिर सुन लो, अव्वलो ना मोहम्मद। हदीस का फलसफा समझ में आया? तुम्हें किसने कहा है कि आल मुझसे जुदा है? मैं ही मोहम्मद, सारे मोहम्मद, ये नौकरी है। वाह वाह, सारे के सारे, 12 नहीं। कोई शिया मातमी अकीदा रखे जिन्हें 12 मोहम्मद, अब्बास भी मोहम्मद, अकबर भी मोहम्मद, जाफर भी मोहम्मद, तालिब भी मोहम्मद, सारे के सारे मोहम्मद। वाह वाह, कुल्लो ना वाह। ये मेरी आज की 2020 की नौजवान नस्ल के लिए, ये नई जनरेशन के लिए उन्होंने दरूद और थोड़ा कर दिया। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने वाले बच्चे पीस बी अपॉन हिम पे आ गए। पढ़े लिखे शहर में बैठा हूं, किसी देहात या किसी गोट पे तो मैं हूं नहीं ना। वो बस वाह वाह, अहले इल्म बैठे हैं मेरे सामने, प्रोफेसर्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश समझने वाले बैठे हैं। ये पीस बी अपॉन हिम अरबी की किस जुमले की ट्रांसलेट है? अल्लाह अल्लाह। पढ़े लिखे बंदे से मैं मजबूर करके अब दाद लेने लगा। अगर तुमने पीस बी अपॉन कह ही दिया था तो आगे देम कहता, हिम क्यों कहा है? ओए होए होए होए, आगे देम कह देता। वो सारे खानदान में भेज रहा है।
मजहब ने आल को निकाला, शिया थोड़ा आगे और आए, उन्होंने कहा मोहम्मद और रसूलुल्लाह से अली वलीउल्लाह निकालो। ये भी मैं वाक़या पढ़ देता हूँ शिया कुतब से। नबी की जिंदगी में बंदों ने आके कहा कलमा तेरा पढ़े, तेरे भाई की इमामत और तेरे भाई की विलायत का इकरार क्यों करे? आयो मेरा अल्लाह। नबी के चेहरे पे जलाल के तेवर आए, फरमाया ये मैं हूं। वो मैं, या अंत मिन्नी वाना मिनका, तुम मुझसे, मैं तुझसे हूं। मुनाफिकीन के बैठ के कहा क्या कहने, ये तुझसे, तू इससे, कैसे? किताब के जुमले हैं। नबी ने अली को करीब बुलाया, बुला के अली बाजुओं को खोल। अली बाजुओं खोला, नबी ने अली को अपने बाजुओं में लिया। सहाबी कहते हम देखते देखते मोहम्मद अली के अंदर पैवस्त हो गया। उन्होंने कहा हम आंख खोल के देखते थे, एक बार मोहम्मद नजर आता था, एक बार अली नजर आता था। वो भी कहता मैं, बिस्मिल्लाह, ये भी कहता मैं अली। वाह 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 वाह। मैंने कल भी कहा था ये सबसे बड़ी इबलीस की साजिश है। वो चाहता है आल अलहदा करूं। वाह 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 वाह। क्या कहा था इबलीस ने बैठ के, बिस्मिल्लाह, क्या कहा था इबलीस ने बारगाह तौहीद के दरवाजे में खड़े हो? जो वाह 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 वाह। खुदा का निकल मेरे घर से। उसने कहा दो चीजें दे दे, ताकत दे दे, मोहलत दे दे। मेरा बाजू का जी चाहता है जो बंदा अली के इख्तियार नहीं मानता, मैं उस मौलवी को सामने बिठाऊं और उसे कुरान से इबलीस के इख्तियार सुनाऊं। तुमने खुद किताबों में लिखा कि हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटा सेवा करना है, बीवी को भी नहीं बताया। वाकया लिखा है कुरान में कि बीवी ने पूछा कहां जा रहे, फिर मैं दोस्त के घर दावत। दूसरे मजहब लिखा माअज़ल्ला झूठ बोला, झूठ नहीं था, सच था, दोस्त था उसका, खलील था, दोस्त के यहां जा रहा। बीवी को नहीं बताया, इस्माइल को भी नहीं बताया, हाथ पकड़ के ले गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हो गई, इबलीस रूह बदल के आ गया। उसने कहा बीवी तेरा हमदर्द हूं, इब्राहिम दोस्त के घर नहीं गया, तेरे बेटा ज़िबा करने गया। अब मौलवी के गले में फंदा, बता जो ख्वाब नबी ने बीवी को नहीं बताया। वो इब्लीस को कैसे पता चल गया? नबी ने बीवी को नहीं बताया, शैतान को कैसे पता चल गया? कहते हैं वो मरदूद नबियों के मजाज समझता था, वो नबियों के मजाज समझ लेता है, अली नौकरों की दुआएं नहीं समझ सकता। अली को हर जगह ना मानने वाले, इबलीस के हर जगह होने के मुकल्लद हैं। मुकल्लद, वाह 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 वाह। ये हर जगह पे है। वाह 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 वाह। खुदा का निकल जा मेरे घर से। ताकत ली, मोहलत ली, करेगा क्या? खबर खुदा को भी थी ये क्या करेगा। उसके मुंह से निकलवाया। उसने जो चैलेंज किया वो चैलेंज कुरान में ना हो, मैं मर्जी के चौक में गर्दन कटवाने के लिए थी। इब्लीस ने कहा तू मुझे ताकत और मोहलत दे दे, मैं चैलेंज करके जा रहा हूं। इसकी वजह से निकाल रहा है ना, इसकी नस्ल को जीने नहीं अब दूंगा, सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। इस आदम की नस्ल को हटाऊंगा। इसका मतलब उसे पता था सराते मुस्तकीम का, तो उसने कहा मैं बैठूंगा। फिर मौलवी तुझे शर्म नहीं आती, तू अभी तक नमाज में कह रहा सराते मुस्तकीम दिखा। तू अभी तक देखने की गाइश कर रहा है।
बताऊंगा, मर्जी के मौलवी इकट्ठे करो, उन्हें ना बुलाना, मुझे भेज देना। बादशाह हुसैन की इज्जत का समझाने के लिए तैयार हूं, मुझे सिर्फ इतना बताओ ये सिरात मुस्तकीम है क्या? ला हौला वाला कुव्वत पढ़ने वालों, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने वालों, पहले बताओ तो सही, बच किससे रहे हो? उसने कहा था मैं सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। सिरात मुस्तकीम पहले बताओ नमाज का नाम है, रोजे का नाम है, ज़कात को कहते हैं, हज को कहते हैं। सिरात मुस्तकीम कोई इबादत ऐसी बता जिसे सिरात मुस्तकीम कह देगा। तेरी समझ में कोई इबादत ना आए तो मिंबर पे इधर शिया किताबों का ढेर लगा देता हूं, इधर सुन्नी किताबों का ढेर लगा देता हूं। मुल्ला अली मुत्की जैसा बंदा भी लिखा मस्जिद नबी में, रसूल खुतबा देने एक सहाबी उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आ गया, नबी रुख बदला, सहाबी उधर से आ गया। मुल्ला अली मुत्की तीसरी बार उसका उठ के खड़े होना था, ये मस्जिद के दरवाजे पे अली इब्न अबी तालिब आ गए। अली का आना था, रसूल अपने दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब लगा, हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है। इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा, अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली आने वाले सिर्फ ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से रोकता है। मुल्तान वालों कुलिया बना लेना, तुम्हें कोई भी अली से रोके समझ लेना बनता नहीं बोल रहा। इब्लीस बोल रहा है। मासूम से एक बंदे ने पूछा था मौला इब्लीस शक्लें तब्दील करता है? फरमाया करता है। मौला ये रूप बदलता है? फरमाया बदलता है। मौला शक्लें तब्दील करता है? फरमाया करता है। उसने कहा मौला आप तो मासूम है, निगाह इसमें तो जान लेती है कि ये बंदा नहीं है, ये असल में इब्लीस बैठा हुआ है। मेरे मालिक हम तो गैर मासूम है, हमारे यहाँ तो आंख में वो म्यार ही नहीं है, हमें कोई कुलिया तो ऐसा बता, हमें पता चल जाए बंदा बैठा है कि शैतान बैठा है। दीवान में जहां कहीं ऐसा शक हो, मेरे दादी अली के फजाइल पढ़ने शुरू कर दिया करो। चेहरा खिल जाए समझना इंसान बैठा है, चेहरा जल जाए समझना शैतान बैठा है। अब पता चला हम सलाम से पहले या अली मदद क्यों कहते हैं। सलाम के काबिल है या नहीं? अली के मुनकर को मैं सलाम करूं ही क्यों, जब मैं तेरी सलामती चाहता ही नहीं। इब्ने ज़ियाद के दरबार में कहा गया था मुस्लिम नकील को सलाम कर, फिर मैं सलाम के काबिल ये नहीं वो है। क्या कहने, क्या कहने। इसलिए तो इब्लीस ने कहा, उसने कहा मैं छोटी छोटी बातों से क्यों रोकूं। क्या कहने, छोटी छोटी। वाह 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 वाह, जिसकी वजह से ये सारी हैं, वाह वाह वाह, इसकी वजह से ये सारी। वो लाइटें बंद नहीं करता, मेन स्विच ही ऑफ कर देता है। यही तो वजह है, जिन्हें रोकता नहीं वो छोड़ते नहीं। वो रोकता ही अली वाले को। तो उसे पता है अली वाली उल्लेख वाला पढ़ने वाले का पांव मुसल्ले पे नहीं आएगा, मेरी गर्दन पे आएगा। अली का मुनकर टकरे भी मारे, उसे खबर है वो जितनी मर्जी पढ़ी जा, बल्कि यहां तक है अली का मुनकर मुसल्ला बिछा के पूरी रात नमाज पढ़ता है। अब अली कह का मार कहता तो उठा, मैंने देखा तूने वजू किया, मैंने देखा तूने मसा किया, मैंने देखा तूने मुसल्ला उठाया, मैंने देखा तू सारी रात नमाज पढ़ता रहा, मैंने तुझे ना रोका ना टोका, क्यों रोकता क्यों टोकता। अगर तेरी कबूल होनी होती तो मेरी भी हो जाती। तू भी हुज्जत का मुनकर है, मैं भी हुज्जत का।
बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमा। हुज्जत का इनकार ना करना, वाह 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 वाह, हुज्जत का इनकार करोगे। क्या बात। जरा जोश से बोलो, अली जरा जोश से बोलो, अली तारक का शोहर, अली अली तारक का शोहर, अली अली अजनाद का बाबा, अली अली वाह वाह सर का मौला, अली अली गंगों का फायदा, अली अली खैबर को खाड़ा, अली अली हम सबका मौला, अली अली हम सबका मौला, अली अली। अली की मोहब्बत बूढ़ों को जवान कर देती है, अली का बुग़्ज़ जवानों को बूढ़ा कर देता है। आर्मी का रिटायर है, आर्मी से रिटायर है। वाह 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 विलायत अली न छोड़ना, गदीर का खुतबा न भूलना, वाह वाह वाह, इनकारे हुज्जत उसका इनकार है। बेशक। क्या कहें। हर गुनाह माफ हो सकता है। वाह वाह वाह, मैं तो चाहता हूं कि मुझे तो शौक ही नहीं है ना जी कि सारी दुनिया अली वल्ला पढ़ ले, जिसे अली ने चाहा ही नहीं। मैं उसकी घर जाके मिन्नत क्यों करूं? ये तो यौम लस के बाद है, ये तो रूहों का इकरार हो चुका है। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, इन्हें दुनिया में खुल के जीने दो। अली के दुश्मन को दुनिया में खुल के जीने दो। खोल के जीने। यही तो वजह है कि अली के एक नौकर से जब पूछा गया था, मलाओं ने कहा बता तुझे कैसे कत्ल करूं? उसने कहा ऐसे ही कर जैसे आखिरी के दौर में तेरे मेरे हाथों तू कत्ल होना चाहे। वाह वाह शाबाश। या मौला हुसैन इज्जत अता फरमा। वाह 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 वाह, आपकी जिंदगी मजबूत इस्लाम है। अगर आजमाइशें शुरू हो जाएं तो समझो कि अली ने तुम्हें कबूल किया। क्या कहने, क्या कहने। आसाइशों का ढेर हो समझना अली दूर कर रहा है, मुश्किलात की गंभीर हो समझना अली करीब कर रहा है। दुनिया तुम्हें अली के इश्क में सब कुछ कह दे, तमगे सजाते रहो। अली की वजह से दुश्मनी है ना, हमारा फख्र है, हमारी दोस्तियां भी अली की वजह से, हमारी दुश्मनी अली के दुश्मन के साथ दुनियावी अलैक सलैक रखना भी हराम है। ये ना हो कहोगे जी हमारे दुनियादारी के ताल्लुक है, फिर क्या हुआ? अमीर अल मोमिनीन का फरमान दिखा ना सकूं जिंदगी में मिंबर पे ना। अली फरमाते हमारे दुश्मन के जनाजे में ना जाना। अल्लाह अकबर, तुम्हारी में वाह 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 वाह, खूबस खूबस। जाना पड़ भी जाए दुआ ना करना, मजबूरन करनी पड़ भी जाए आमीन ना कहना। ऐसे ना हो तू आमीन कहे हमें बख्शना पड़ जाए। अली के दुश्मन के लिए सीसा पलाई दीवार हो जाओ। क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद। अली के दुश्मन को खबर हो कि ये अली को नहीं छोड़ सकता। दुनिया जितनी सख्तियों में आए खूब खूब समझो कि वहां उतनी आसाइशें इंतजार कर रही हैं। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुलिल्लाह। मेरे शहंशाह फरमाते दुनिया तुम्हारे लिए एक कैद खाना है, बिल्कुल जिंदाबाद जिंदाबाद, बिल्कुल खूब। इसमें ऐसे रहो जैसे कैदी रहता है। कैदी को हर वक्त उम्मीद होती है कि काश कहीं से आजादी की खबर हो।
मोमन अपनी मौत को आजादी समझे। क्या बात, वाह वाह, हर लम्हा मौत के लिए तरसो। वाह 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 वाह। मुझसे कोई बंदा कहे कि एक लफ्ज में मौत पढ़, तो मैं एक जुमले में मौत पढ़ने लगा। बिस्मिल्लाह, खूब है। अली शुनीद से जब दीद में बदल जाए उसे मौत कह। इससे बेहतर जुमला मेरा ख्याल कोई नहीं हो सकता। अली जब शुनीद से दीद में बदल जाए उसे मौत। वाह 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 वाह। चले, बहुत बेहतर मौत के लफ्ज पे इस्तकबाल हुआ। क्या कहने। एक जुमला यहां पे मौला का और कोट कर दूं ताकि तुम्हें आज के बाद मौत से मोहब्बत हो। मौत से भागो ना, मौत को ढूंढो। वाह वाह। मौत तुमसे जान छुड़ाती फिरे। क्या कहने। अमीर अल मोमिनीन फरमाते जब हम अपने किसी मुहिब की रूह कब्ज करना चाहते हैं, इजराइल को हुक्म देते हैं, इजराइल अली से इजाजत लेता है। अच्छा, वाह वाह। और जब वो इजाजत लेता है, अल विलाया रसाले से पढ़ रहा हूं तबा तबाई के, जब वो इजाजत लेने के लिए आता है तो फिर वो जुमला क्या कहता है? वो कहता है, ऐ अली, आज मैं आपके मुहिब की जियारत के लिए जा रहा हूं। मुहिब की जियारत के लिए। वाह वाह वाह। जियो भैया, वाह 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 वाह। जियारत करने जा रहा हूं तेरे मुहिब की। क्या क्या, वाह वाह। अली मलकल मौत की तरफ देखकर शक्ल तब्दील कर, खौफनाक शक्ल से खुश शक्ल में आ, लिबास बदल, जन्नत से खुल्लत फाखिरा पहन, खुल्लत फाखिरा। वाह 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 वाह। ऐसे सज धज के जा जैसे कोई बड़ा बड़े से मिलने जाता है। वाह वाह वाह। खौफनाक शक्ल होती है उनके लिए जिनके तुम मौत से डराना हो, वाह वाह वो तेरे इंतजार में है। वाह वाह। सच धज के जा। क्या कहने, क्या कहने। मैं कहूंगा ऐसा जुमला पढ़ूंगा तुम्हें मौत से इतनी मोहब्बत हो जाएगी। जिंदाबाद। अमीर मोमिन फरमाते जब मलकल मौत पहुंचता है तो अली फरमाते इसके सरहाने ने खड़े ना होना, अच्छा। मेरे मुहिब की पांती पे खड़ा हूं। हाय। वाह 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 वाह। कदमों की तरफ खड़ा हो। वाह वाह। हर घर से मलकल मौत का गुजर हुआ है, मैं जुमला पढ़ूंगा, ये जुमला मेरा नहीं, बादशाह का है, मेरे मालिक का है। हर घर में इसका प्रैक्टिकल हुआ होगा। अभी मैं पढ़ने लगा, मौला फरमाते इसकी पांती पे खड़ा, इसके पांवों के तलवों से अपने परों को रगड़। वाह वाह। मोमन मरने से पहले एक बार पांवों की तरफ देखता है, जो ही वो अपने कदमों की तरफ देखता है, अली फरमाते मलकल मौत उसे पर जोड़ के आसमान की तरफ देखने का इशारा करता है। वो नजरें अपने कदमों से आसमान की तरफ लेके जाता है। अली फरमाते जो ही वो आसमान की तरफ देखता है, हम हजाबात हटा के उसे अपने चेहरे देखते। ना 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 ना, एक लम्हे के लिए हम हजाबात हटा के उसे अपने चेहरे दिखा दे। जो ही वो हमें देखता है, दोबारा मलकल मौत तरफ देखा, मलकल मौत पर जोड़ के कहता है अगर तू चाहे तो मैं तुझे तेरे मालिकों तक छोड़ा। मुक्सर आज वक्त बड़ा ज्यादा, बड़ी माजरत के साथ ज्यादा चीजें गोश गुजार करने वाली, वक्त मुक्सर बिल्कुल वक्त हा तो सुनो। मौला फरमाते उसके चेहरे पे एक भीनी से मुस्कुराहट आती है। क्या कहने, क्या कहने। उस मुस्कुराहट को मौत कहते हैं। उस मुस्कुराने के जब वो हमें देख लेता है फिर उसका यहाँ रहने को दिल ही नहीं चाहिए। वाह 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 वाह। यहाँ ऐसे रहो जैसे तंग और तरी कोठरी में रहते। आजमाइशें आए, शुक्र करो। दुनिया तुम्हें तन्हा कर दे, सजदे में सर रखो। वाह 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 वाह। अली फरमाते मेरा शिया दुनिया में रह नहीं सकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना मेरे शिया के दिल में दुनिया रह सकती है। अली फरमाते इसलिए कि मैंने दुनिया को तलाक दी है, जहां वो रहती हो वहां तो मैं आता ही नहीं हूं।
वाह 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 वाह। दुनिया रखनी फिर अली को छोड़, क्या कहने, क्या कहने, बहुत बहुत। अली रखना फिर दुनिया को छोड़। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बंदे ने कूफे में आके मौला अली के कदमों पे हाथ रखा, या अली आपकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है। मौला फरमाया जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जाए। वाह 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 वाह। याली 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 याली। किसके सामने पढ़ा जाए ना? मुहिम के चेहरे पे तलवार भी मारे तब भी वो बेशक बेशक नाक पे जरब तलवार भी हो तो फिर भी वो हमारी मोहब्बत को नचा। वाह 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 वाह। और मुनाफिक को हम सोने के पहाड़ भी दे दे वो फिर भी हमसे मोहब्बत नहीं करता। अली फरमाते अगर दुनिया में एक राई के दाने के बराबर भी जीनत होती, मैं अपने शियों को इतना देता इनके घर की सीढ़ियां सोने की होती। वाह 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 वाह। लेकिन अली फरमाते हैं बाखुदा मैं अली कह रहा हूं कि दुनिया में जीनत नहीं है। अली की विलायत तुम्हारे पास है तो ये नेमत कुबरा है। दस तकरीरों का खिलासा मैं एक आधे जुमले में पढ़ने लगा। बड़ा मार्फत वाला जुमला, इसमें मैं गहरा उतर नहीं सकता। बिस्मिल्लाह। अगर तुम्हें अली ने अपनी विलायत दी है तो शुक्र करो कि अली ने तुम्हें वो नेमत दी है जो अल्लाह ने नबियों को दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। नारे विलायत, नारे विलायत, नारे जियो सलामा जियो सलामा। सांसों का एतबार नहीं, लम्हे के लिए भी न सोचना। हमने कहा हक अदा हुआ, क्या कहने। वाह वाह। किसी मौलवी के कहने पे एक सेकंड के करोड़ में हिस्से में भी ना सोचना, फौरन उस बू को महसूस कर लेना, ये मुझे अली से रोक रहा है। ज्यादा किताबें ना आती हो, ज्यादा हवाले ना आते हो, उस मौलवी से सिर्फ इतना कह के वापस चले जाना कि मौलवी साहब मेरा अकीदा है जहां अली ना हो वहां कुछ भी नहीं होता। इससे अच्छा जवाब और वाह 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 वाह। उसे तुम्हें फंसा दिया मुस्तहब और वाजिब के चक्कर में। ये सारे शरीयत के लफ्ज है। अली मोहताज शरीयत नहीं। अच्छे लगते हैं ये लफ्ज, किताबों में लिखे हुए अच्छे लगते हैं। वाजिब है, मुस्तहब है, मुब्तिल है, इश्काल है, ये अच्छे लगते हैं किताबों में, अली के लिए नहीं। दूध का दूध पानी का पानी कर लेते, 2 जमा 2 4 कर लेते, यहीं पे फैसला कर लेते, ना किताबों को ढेर ना हवाले, एक ही कुलिया बता देता हूं अपनी कौम के बच्चों को इन मौलवियों से बचने के लिए। वो तुम्हें कहे बेटा अली मुस्तहब है, उसे कहना मौलवी साहब अभी मान लूंगा, पहले बता मुस्तहब की तारीफ क्या है। वो कहेगा बेटा मुस्तहब उसे कहते जिसे करने से नेकी मिले, छोड़ने से अजाब आए। उसे कहना मौलवी साहब वाजिब किसे कहते हैं। वो कहेगा वाजिब उसे कहते जिसे छोड़ने से अजाब आए। उसे कहना अगर अली मुस्तहब है तो गदीर में हारस पे अजाब क्यों आया। ऐसी छोटी छोटी तकनीकें मैं कई दे देता हूं बच्चों को। गदीर में हारस पे अजाब क्यों आया। आपने तो कहा था कि अजाब वाजिब के छोड़ने पे आता। क्या कहने, अली मुस्तहब था। जिंदाबाद जिंदाबाद। हारिस पे अजाब जियो सलामा। वाह 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 वाह। अल्लाह देता है हुज्जत को, हुज्जत जमाने में तकसीम करती है। ये पूरा निजाम कायनात चला रहा है वक्त का बादशाह, जिसे हम हुज्जत कहते हैं। बेशक बेशक। एक लम्हे के लिए भी तरसील का सिलसिला मुनक़ते हो जाए, जमीन बर्बाद हो जाए। बेशक ला रहे या मुंतकिम। तुम जमीन पे चल रहे हो, जमीन को भी अपने लिए फैज चाहिए। अला जल अला जल अला जल। वाह 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 वाह। तुम्हें जमीन से चाहिए, जमीन को भी चाहिए, बेशक आसमान को चाहिए। ये फैज कहां से मिलेगा। इसलिए तो उसने जब हदीसे किस्सा में चादर के नीचे 5 दिन इकट्ठे हो गए तो रसूल ने फरमाया
लहमो का लहमी दमो का दमी, ये मेरा गोश्त है, मेरा को योलिमुनी मा योलिमु यहज़ुनी मा यहज़ुनु मना हरबु लिमन हरबु सिल्मु लिमन सलम अदुव्वु लिमन अदा मुहिब्बु लिमन हब्बा इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फज्जल सलवातुका व बरकातुका व रहमतुका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम। इधर रसूल ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, खुदा ने कहा सुन मेरा नबी, तूने सारी अपनी मोहब्बत बता दी। अब मैं तुझे बताऊं, पूरे कुरान में उसने कभी ऐसी कसम नहीं खाई थी। उसने चीजों की कसम खाई, मुझे सूरज की कसम, मुझे चांद की कसम। आज पहली बार उसको जला, उसको वबे इज्जत ही वबे जलाली। ये बिल्कुल सादा तर्जमा कहने किया मैंने, बिल्कुल हल्का तरीन तर्जमा, बिल्कुल खूब है, जो फौरन हलक से नीचे उतर जाए, क्योंकि मैंने लफ्जों का तर्जमा किया ही नहीं। खुदा ने कहा मुझे इज्जत की कसम, मुझे जलाल की कसम, मैंने कह दिया बाबा इज्जत की जलाली। खुदा ने कहा मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम। अगर थोड़ा सा हलक में अटकने का अंदेशा ना हो तो इसकी वजाहत कर दी। मासूम से पूछा गया अल्लाह की इज्जत कौन है, फरमाया हमारी दादी। फरमाया अल्लाह का जलाल कौन है, फरमाया हमारा अब्बास। खुदा ने कहा मुझे ज़हरा की कसम, मुझे अब्बास की कसम। तो समान मबनिया वला अर्ज़न मदहिया, इन्नी मा खलक़ तो समान मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला शमसन मुज़िया वला कमरन मनीरा वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी। सुन मेरा नबी, मुझे इज्जत और जलाल की कसम, कभी भी आसमान न बनाता अगर ये ना होता। ये जमीन का बिछोना न बिछाता, ये दरिया को रवानी ना देता अगर ये ना हो, समुद्र को तोया नहीं देता। ये सब कुछ चल रहा है तो इनकी वजह से, इनकी वजह से। ला रहे बेशक, मैं नहीं चला रहा, बेशक ला रहे, बेशक। ये सूरज अपने वक्त पे तलू हो रहा है, अपने वक्त पे गुरूब हो रहा है, इनकी वजह से। बेशक ला रहे, जिंदाबाद। ये इज़्न देते हैं तो वो हरकत में आता है। शर्म कर मौलवी, तू नमाजें पढ़ता है सूरज देख के। सूरज की हरकत है इनके पास। क्या कहने, जिंदाबाद। ये तनाबे जी चाहता है कभी बिलाल के हाथ में दे देते हैं। तनाबे क्या क्या बताऊं कि कहां कहां इन्होंने अपने नौकरों को क्या क्या इख्तियार दे दिए। क्या कहने, जिंदाबाद। जनाब सलमान कूफा से बाहर आके बैठे और आसमान की तरफ देखते, वल्लैल अन्हार वद्दार अकबल, रात आगे आ जा, दिन पीछे। अबू ज़र ने करीब आके बैठ के देखा कि जनाब सलमान की उंगली के इशारे से यूं रात आ जाती है, यूं दिन आ जाता है। वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, मरहबा, वाह वाह, जिंदाबाद। अकीदा पढ़ रहा हूँ जी। जियो। रात आ जाती है दिन आ जाता है, रात आ जाती है दिन आ जाती है। अबू ज़र ने करीब आके बैठकर, सलमान ये क्या अनोखा खेल खेल रहा है, ये क्या है, ये क्यों गर्दिश लैलो नहार के साथ खेल रहा है। जुमला सुनना सलमान का। सलमान मुस्कुरा कर दिया, सुबह कुरान पढ़ रहा था, वो कहता पाक है वो जात जो रात से दिन को निकालती है, देख रहा था कैसे निकालती है। ये निजाम चलाते हैं। ये निजाम चलाते हैं। अली कूफा के मिंबर पे बैठ के जब रिज़्क़ तकसीम करते थे तो ऐसे करते थे। क्या बात, मैं कुर्बान, वाह 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 वाह। राज पढ़े ही नहीं गए, राज बयान ही नहीं हुए। ये तकसीम कायनात में ऐसे करते हैं। एक बंदा समझ के चले जाना, लेकिन समझ के पक्का जाना, ये निजाम ऐसे चलाते हैं। अब पता चला कि सैयदा चक्की क्यों चलाते हैं। मैंने तो पहले कहा है कहां जाके राज पढ़े, सीने फट जाएं। ये चक्की नहीं चल रही थी, निजाम कायनात चल रहा है।
इसलिए तो कहते कभी कभी जबरील को आके कहती चल थोड़ी देर के लिए अब तू चला। क्या जरूरत है। वाह 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 मौला हुसैन वाह 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 गंदम नहीं पीसती थी, जो नहीं पीसती थी, दाने नहीं पीसती थी। वाह 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 निज़ाम कायनात वाह 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 इतनी बड़ी मालकन थी मेरी शहजादी, कभी कभी पूरा निजाम फिजा के हाथ में दे देते। पूरा निजाम वाह 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 भाईजान पूरा निजाम क्या बात है। वाह 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 वाह। और वो जो दहलीज में बैठा होता था उसे मौलवी ने कहा वो दाढ़ी से झाड़ू देता था। यहाँ बिल्कुल एक ऐसे बंदे को लेकर जिसे मजलिस का पता ही ना, उसे आगे कहो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कहेगा एक बंदा बोल रहा था बाकी सुन रहे थे, यही कहेगा ना, उसे पता ही नहीं मजलिस क्या है। बच्चे को उठा के पूछो बेटा ये क्या हो रहा है, वो कहेगा मजलिस पढ़ी जा रही थी, मजलिस सुनी जा रही थी। देखा उसने भी, वाह वाह देखा इसने भी। अलमदार भाई उसकी मार्फत और थी, इसकी मार्फत। जिसने सलमान को झुकते देखा ना उसने देखा, उसका झुका हुआ था, रीश रगड़ रहा था, झाड़ू दे रहा था। झाड़ू दिया जाता है गंदगी को साफ करने के लिए। मैं इरफान की दूसरी आंख दिखा देता हूं। पहली आंख आज तक राइज है, आज तक जमाना उसी आंख से देख रहा है, उसी सुराख से अभी तक देख रहा है। मैं दूसरा सुराख मार्फत का खोलने लगा हूं, आज के बाद जी चाहे उस सुराख से देखना, नहीं तो जहां देख रहे हो वहीं देखते रहना। सलमान दाढ़ी से झाड़ू देने नहीं आता था, रात के सजदे में गिरे हुए तारे नूर की दाढ़ी से चुनने के लिए आता। जिनकी अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई थी ना, बहुत से वाकयात है जिनकी अभी रूह नहीं पड़ी गई। बेशतर ऐसे किस्से हैं जिनकी रूह पड़ी नहीं गई। गलतुलाम बस चली जा रही है, चली जा रही है। उसी जिसने एक तहकीक की, मैं अपनी जाती रिसर्च कर रहा हूं, जाती रिसर्च से ये कहूंगा कम से कम 100 साल हो गए नई तहकीक का दरवाजा नहीं खुला। लकीर के फकीर जिसने लिखा, कॉपी पेस्ट, उसने कहा कोई अगला दरवाजा खोलने के लिए तैयार ही नहीं। ईद का दिन था, बच्चों को कपड़ों की जरूरत थी। इमाम को तो किसी चीज की एहतियाज होती नहीं, फिर इमाम अपनी ताकत से खुद वाकफ है। जो काम सैयदा ने किया वो खुद हसनैन ने क्यों नहीं किया? जब कपड़े दर्जी के पास थे नहीं, सदीका कुबरा ने क्यों कहा है? जो दरवाजे पे आया वो जबरील था, उसने क्यों आगे कहा कि मैं दर्जी हूं? जबकि उसे ये भी पता कि अंदर बैठी फिजा को भी पता है कि मैं जबरील हूं। ये कहानी क्या है, ये राज क्या है, निकला क्या है, इसमें से नतीजा निकला क्या है? भैया हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, ये नर्सरी प्रेप 1-2 में कहानियां पढ़ाई जाती हैं, नीचे एंड पे नीचे नतीजा, मॉरल, ये कहानी, ये इसका नतीजा, ये वाकया आपने लिख दिया, नतीजा निकालो। क्या नतीजा निकला? सैयदा के दरवाजे पे जबरील आया, क्या पहले नहीं आता था? बीबी ने से कपड़े मंगवा लिए, क्या पहले नहीं ऊपर से कोई चीज आती थी? इनके दरवाजे पे कुछ भी ऊपर से नहीं आया, तो फिर राज क्या था? खुदा कुरान में कहता है ये जो कुछ भी कायनात में है ये मेरी मशीयत से है। मशीयत का खुदा ने एक ही निशानी बताई, खुदा ने कहा मशीयत के यहाँ ये खासा है, ये जो कहती है वो हो जाता है। मेरी सैयदा तक तो रसाई नहीं थी, हसनैन तक तो मैं पहुंच नहीं सकता था। मैंने जबरील के पर पकड़ के उससे पूछा था कि तू जो दरवाजे पे आया तूने ये क्यों नहीं कहा कि मैं जबरील हूं, तूने ये क्यों कहा दर्जी हूं? उसने कहा यही बताने के लिए आया हूं जो अंदर बैठी है उसने ये नहीं कहा था कपड़े जबरील के पास है, उसने कहा था कपड़े दर्जी के पास है। मैं बताने आया था ये जो कह देती है वो हो जाता है, इसलिए के अंदर ज़हरा नहीं बैठी, अंदर तौहीद की मशीयत बैठी।
सुनाया गया मेरी कौम को, यही कह कह के सुनाया गया। नजरान के ईसाई आए थे तो खुदा ने कहा ये अपने बेटे लाए, हम अपने बेटे लाते हैं, ये अपनी औरतें लाए, हम अपनी औरतें लाते हैं, ये अपने नफ्स लाए, हम अपने नफ्स लाए। कोई मौलवी मुझे किसी किताब से साबित करे उन ईसाई पादरियों के वफद में कोई एक औरत भी आई हो। खूब है, वाह 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 वाह। वो तो सारे पादरी थे, वो आए थे। मौलवी ने ये बता दिया कि अल्लाह ने इधर से जब ये हुक्म दिया, इधर से नबी चले गए, अली चले गए, सैयदा चली गई, हसनैन चले गए। इधर वाले बताएं सुभान अल्लाह। उधर से कौन आया था? उधर वाले भी तो बताओ ना भाई। मुबाहिला हो रहा है, मुबाहिला को बस वाह वाह। मुनाजरा होता है दो इल्मी लोगों के दरमियान, जिंदाबाद। एक बंदा इल्मी हो, सामने से एक बच्चा अनपढ़ आके बैठ जाए, मुनाजरा है नहीं। मुशायरा होता है दो शायरों के दरमियान, खूब खूब खूब। इधर से एक शायर बैठा, उधर से बिल्कुल अनपढ़ आके बैठ जाए, मुशायरा हो जाएगा? नहीं होगा। मुकाबला होता है दो ताकतवरों के दरमियान, एक ताकतवर आ जाए मैदान में, कमजोर आ जाए, मुकाबला होगा? नहीं। इधर होना है मुबाहिला। अक्ल तस्लीम नहीं करती, इधर से अली आए, उधर से पादरी। अक्ल तस्लीम नहीं करती, असल ज़हन नहीं मानता। उधर इधर से हसनैन आए, उधर से वो नजरान के ईसाई आए हुए से, मुकाबला नहीं बन रहा। इधर वाले दिखा रहे, उधर से तो बताओ, उधर से कौन आया था? उधर वाले आज तक नहीं बताए। 3 दिन बैठे रहे थे नजरान के ईसाई मदीने में, एक ही बात पे अड़े हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, मरियम से अफजल मजदूर कोई नहीं है, जबरील से ज्यादा इख्तियार किसी, उसे रूहुल कुद्स कहते हैं वो, रूहुल कुद्स। उसका रूहुल कुद्स से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं है। ईसा से अफजल मर्द कोई नहीं है। ईसाइयों के यहां जो सलीब है ये सूली की अलामत है और 3 जेहतों की अलामत है। वो 3 जेहतें मानते हैं अपने दीन की, रूहुल कुद्स, मरियम, ईसा, बस सही। वो कहते अल्लाह ने रूहुल कुद्स में जो ताकत दी थी, वो मरियम करीब आया, उसने मस किया। अल्लाह का रूप रूहुल कुद्स में आया था, रूहुल कुद्स मरियम के करीब आया, मरियम ने दुनिया में ईसा को। लिहाजा रूहुल कुद्स इख्तियार परवरदिगार रखता है, मरियम है, ईसा है, चौथा कुछ है ही नहीं। 3 चीजों में बंद किया हुआ उन्होंने अपना दीन। नबी कह रहे थे नहीं बेहतर है, उन्होंने कहा नहीं है, बेहतर है, उन्होंने कहा नहीं है। नबी कहा मान जाओ इससे बेहतर है, उन्होंने कहा नहीं है। खुदा ने कहा मोहम्मद अब कुरान ना पढ़ना, ये आयतों से नहीं मानेंगे। इन्हें कहा ये मरियम को लाए, हम ज़हरा को लाते हैं। ये ईसा को लाए, हम हसनैन को लाते हैं। ये जबरील लाए, हम उस्ताद जबरील लाते हैं। लाओ लाओ, जिनको तुम लाना चाहते हो लाओ। वो सबसे बड़ा पादरी कहता था मेरा ईसा से तवस्सल है। नबी ने कहा उतार ईसा को, बुलाओ। अभी पता चल जाता है अफजल कौन है। नहीं खोली नहीं गई, गिरह नहीं खोली गई। एहसान करो यार, शीयत पे एहसान करो। मुबाला के मैदान में 5 दिन गए, उधर से ईसाई है, उन्होंने माफी मांगी, वापस चले गए, नबी वापस आए, बस। क्यों जुबान जली मौलवी के आगे क्यों नहीं गया? इसलिए कि आगे हकीकत के कुछ ऐसे पहाड़ थे जिनके नीचे दब के मौलवी हमेशा के लिए मर जाते। राज खोलूंगा मुल्तान के सामने, डंके की चोट पे खोलूं। फरमा लेके आओ, सारी रात तवस्सल किया, ईसा उतर, मादरे ग्रामी को लेके आ, जबरील को लेके आ। आज हमारे मजहब के जीतने का वक्त आ गया। ईसाई पादरी मुबाहला में इंतजार कर रहे थे, इधर से रसूल घर से निकले, आगे नबी, पीछे सैयदा, पीछे अली, हसन, हुसैन, साथ। जो मुबाहला के मैदान में गए, ईसाइयों के पादरी ने यूं दूर से आते हुए, उसे नहीं पता चला कि कौन कौन है, उसे एक नूर आता हुआ नजर आया। उसने सिर्फ नूर को देखा, उसने पादरियों की तरफ देखा, झुका, उसने अपने अबरुओं को उठाया, इंतहाई ज़ईफ था, उसने अबरुओं को उठा के यूं देखा। देखने के बाद उसने फौरन पादरियों को कहा फसजदो, सजदा करो।
मुझे नहीं पता क्या मैं गुलकश में रहूंगा या किसी अर्श में चढ़ के सहारा में पहुंच जाऊंगा, सजदा करो। उसका क्या देखा, उसका मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन अगर इनमें कोई मस्तूर आ रही है तो मरियम उसका पल्लू उठा के, ये किसे ले आया, ये कौन आ गई बीबी? उसका मुझे वो नजर नहीं आई कौन है, मेरी आंखें नहीं देख रही कि कौन आ रही है। बेशक उसका मैं उसे नहीं जानता वो कौन है, मैंने सिर्फ मरियम को देखा, वो किसी मस्तूर का पल्लू था। जज्बात काबू में रखना, मैंने ईसा को देखा है, वो किसी की नलैन उठाए हुए आ रहा है। मैंने जबरील को देखा है, वो कांपता हुआ आ रहा है। पादरी ने कहा ईसा मुझे दूर से इशारा करके कह रहा है, इनसे कहा झुक जाओ, अगर ये वहां तक पहुंच गए पहाड़ गिराएगा। मेहनत की है, 5वें दिन पे सतर का लहू न करना और मेरी मेहनत की कदर करना। इधर से मोहम्मद मुस्तफा का पैंतर को लेकर मुबाहले के मैदान में पहुंच रहा था। ईसाई पादरी नबी के कदमों पे सर रखा, रखे गया मुसलमानों का पैगंबर वापस जा। फरमा क्या हुआ? उसने तुझे भी तस्लीम कर लिया, इन्हें भी तस्लीम कर लिया। झगड़ा मानने का नहीं था, झगड़ा तस्लीम करने का। ये है मकाम तस्लीम, ये है मकाम तस्लीम, ये है मकाम तस्लीम। एक है उसका यहीं पे रुक जा, यहीं पे रुक जा, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। भाई ने बड़ी मोहब्बत से हुक्म दिया था, मैं ये हाथ बांध के माफी चाहूंगा। रजब के कई जश्न पढ़ूंगा, मुल्तान में सरकार कलंदर पढ़ दूंगा। माहौल ऐसा है, मौजू का तकद्दुस मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं मौजू से हटूं ही ना। तस्लीम कर लिया हमने, ईसाइयों ने मुबाहला में ज़हरा को तस्लीम। इसलिए वो बाजार में कह रहे थे चादर दो, बाजार में उसकी बेटी आई है जिसे हमने तस्लीम किया था। पादरी झुक गया, पादरी गिर गया। अकेले तन्हा रसूल खड़े थे, कहने लगा माफ कर दे, मुझे नहीं खबर थी ईसा तेरे घर की नौकरी करता है, मुझे नहीं पता था मरियम तेरे घर की कनीजी करती है। मैं अब तुझे क्या कहूं, ये माफी दे दे। रोता हुआ पादरी कौम की तरफ गया, सर से पगड़ी उतरी हुई थी, कौम के सामने अपनी चादर को फैलाया, कहने लगा जिसके पास जो है दो। जेवर उतारे उन्होंने, अंगूठियां उतारी, क्या करने लगा है? माफी मांग नहीं ली हमने। पादरी रो के तो शर्म नहीं आती, इतने बड़े नबी की बेटी चल के आई है, खाली भेजेंगे? जिसकी मरियम नौकरी कर रही है वो खाली जाए? ढेर दौलत का लेके नबी के कदमों पे गठरी रखी, कहने लगा अल्लाह का रसूल मुझे भी माफ कर दे, मेरी कौम को भी माफ कर दे, हमें पहचानने में देर हो गई। रसूल ने कहा अल्लाह ने भी माफ किया, मैंने भी माफ किया। पादरी तड़पा, कहता तूने माफ कर दिया, मुझे तसल्ली नहीं हो रही। रसूल ने कहा कैसे तसल्ली होगी, अगले जुमले पे मैं उस पादरी के पांव की जूती पे जिंदगी मार दूं।
रो के कहने लगा अपनी बेटी से जाके कह हमें माफ कर दे, हमारी वजह से तू घर से चल के आई। इसे कह हमें माफ कर दे, ये हमारी वजह से घर से चल के आई। रसूल की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। रसूल वहां है जहां सैयदा खड़ी थी। बाबे को रोता देखा, बाबा हम जीत नहीं गए, जीत गए। बाबा रो क्यों रहा है? फरमाया ज़हरा एक वक्त याद आया, आज ईसाइयों ने इतना हया किया, बस ज़हरा के ज़हन में ये बात आ गई कि मैं बाबे के बाद जहां भी जाऊंगी मेरा ऐसा ही हया होगा जैसा मुबाहले के मैदान में हुआ। लाख सलाम उन ईसाई पादरियों पे जिन्होंने मुस्तफा की बेटी का हया किया। अनगिनत लानत उन बद किरदार लोगों पे जिन्होंने 4 घंटे मोहम्मद की बेटी को खड़ा किया। दुआ करो अल्लाह किसी शरीफ की बेटी को मांगना ना पड़े, और उसको तो बिल्कुल मांगना ना पड़े जिसे मांगने का तरीका ना आता। वादा किया था आखिरी मजलिस में जितने हो सके, जितने तुम बर्दाश्त करोगे उतने देर थोड़ा सा मिंबर हटाएं जी। बस ठीक हो, इसको टाइट कर दो। चंद दर्द जितने बर्दाश्त कर सकोगे उतने रसूल की बेटी के दर्द पढ़ूं। 5 मजलिसों में मैंने एक दिन भी मुसाहिब इस शहजादी के अलावा नहीं पढ़ा, और मैंने पहली मजलिस में कहा था कि 5 दिन क्या 1 साल भी सिर्फ ज़हरा पढ़ी जाए तो इतने दर्द है नबी की बेटी के। दिन खत्म हो जाएंगे, बीबी के दर्द खत्म नहीं होंगे। 3 अनोखे दर्द पढ़ूंगा। पूरी दुनिया में मैंने शहजादी के ये दर्द पढ़े, मोहर है इन दर्दों पे बीबी की। सैयद मुझे माफ कर देना, उम्मती मातम का हक अदा कर देना। ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला। अल्लाह बानियान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह इस खानवादे को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन भाइयों को आपस में इत्तेहाद मोहब्बत दे जिन्होंने 5 दिन नबी की बेटी की सफ़े अज़ा बिछाई। जहाँ जहाँ से जितने जितने कदम चल के आए हो, नबी की बेटी तुम में से किसी एक को खाली ना भेजे। जो बहनें बेटियाँ लेके आते रहे हो, मोहम्मद की बेटी आज तुमसे राज़ी हो के जाए। आज आखिरी पुरसा है शहजादी का, कोशिश करना आंसू ना आए, हाय तेरे इख्तियार में है। आंसू ना आ सके जितनी देर बैठा रहे हाय ज़हरा कहता रहे, ताकि तेरा आने का मकसद पूरा हो सके। मैंने जुमला कहा, ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला। जो बंदा चुप बैठा है, शायद वो अपने दिल के अंदर सोच रहा होगा शायद अली अमीर थे तो अली ने 7 चादरें दे दी। मुझे गुर्बत सैयदा की कसम है, अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रोक दी, या अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज है, या अली जख्म बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज है, बीबी का लहू नहीं रुक रहा। 7वीं चादर फिजा के हाथों पे थी, अली के कदमों पे की तेरी गुर्बत की कसम, बतूल की 3 फसलियां शहीद। हौसला हौसला हौसला। या अली बड़ी जख्मी है। दूसरा दर्द इस बीबी का, ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसकी अली ने 40 कब्रें बनाई हैं। मैं डर डर के पढ़ूंगा, रुक रुक के पढ़ूंगा, ताकि किसी सैयद को ज्यादा तड़पना न पड़े। मैंने जुमला पढ़ा 40 कब्रें। सवाल करके हमारे शहर में मेहमान है, बतूल का जाकर है, बता 40 क्यों बनाई?
आधी रात तक अली बेलचा कांधे पे रख के मदीने में बतूल की कब्रें खोदते रहे। आधी रात को अली घर आए, शाम की मलका ने माँ का जनाजा छोड़ा, बाप के पांव से लिपटी, रो करी बाबा तुझे खबर भी थी, तेरे अलावा हमें चुप करवाने वाला कोई नहीं है। बाबा आधी रात हो गई है। अली रो के फरमाते ज़ैनब मैं गरीब हो गया हूँ, मैं तेरी माँ की कब्रें बना के आया हूँ। कब्रों का नाम आना था। ज़ैनब रो के करी बाबा कितनी बना के? मैं 40। ज़ैनब तड़प करी मेरी माँ की 40 कब्रें क्यों बनाई है? अली ने बेटी को बाहों में लिया, रो के कहा मैं बतूल दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल छुपाने जा रहा हूँ, मैं ज़हरा को छुपा दूंगा। और जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं बेल से लेके। हौसला 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 हौसला, जज्बात काबू में रखिएगा वरना मैं पढ़ ना सकूं। हौसला। बादशाह हुसैन ये मातम कबूल करे। मैं बतूल दफनाने नहीं जा रहा, छुपाने जा रहा हूं। आज भी किसी को नहीं पता हकीकी मदफन कहां है हुसैन की मां का। अब हो के आए हैं, उलमा कहते 3 जगहों पे ज़ियारत पढ़ो। रियाजुल जन्ना में पढ़ो, रोज़ा रसूल पे पढ़ो, जन्नतुल बकी में पढ़ो। नहीं पता आधी रात को कहां छुपा दी अली ने ज़हरा। मैंने पहला दर्द पढ़ा 7 चादरें, मेरे अंदर ताकत थी, जुर्रत थी, मैंने वजह पढ़ दी। मैंने दूसरा दर्द पढ़ा 40 कब्रें, मैंने वजह पढ़ दी। ये मेरे बदे हाथ 5 दिन नौकरी की है मैंने, तुम्हारी हाथ बांध के कह रहा हूं। मैं तीसरी वजह पढ़ूंगा, खोलूंगा नहीं, सिर्फ दर्द पढ़ूंगा। कोई मात भी मुझे ना मजबूर करे कि इसकी भी वजह बता क्या थी। मैं खुद शबीर का जंजीर ज़न हूं, मुझसे तीसरी वजह खोली नहीं जाएगी। मैंने 7 चादरें पढ़ी के क्यों दी? मैंने 40 कब्रें पढ़ दी क्यों बनाई? तू रो ना रो, मैं बीबी के सामने सुरखरू होने लगा हूँ। शहजादी मैंने तेरा दर्द मुल्तान में पढ़ दिया था। दरवाजा जलने से लेके 3 जमातियों सानी तक ज़हरा बेटों से चेहरा छुपाती रही है। ज़हरा ने बेटों को चेहरा नहीं दिखाया। हसन की आवाज आई अम्मा हमें चेहरा दिखा। रो के गली जब मैं मर जाऊं मेरे कफन के बाद खोल लेना। 3 जमातियों सानी को हसन माँ के जनाजे पे आए, आवाज आई हुसैन मेरी तलवार लेके आ। मैं इनसे पूछूं इतनी जख्मी थी मोहम्मद। हौसला 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 हौसला। इतनी जख्मी कर दी इन्होंने रसूल की बेटी। मैंने कहा बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम शहादत सैयदा पढ़े तो जिगर फट जाए। बस एक दुआ, 5 दिन की एक दुआ। आवाज अगर बेहतर हो सके तो करना भाई। एक दुआ दे के मिंबर छोड़ो। जितने बैठे हो दूर दराज से अंदर बाहर, दुआ करो मेरा अल्लाह किसी औलाद छोटी हो, मां ना मर जाए। औलाद छोटी हो, मां ना मर जाए। औलाद छोटी हो, मां ना मर जाए। हर घर ने मौत देखी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर आपको जिंदगी में ऐसा मौका मिले, खुदा ना करे खाकम बदहन के कोई ऐसी मैयत देखनी पड़े जिस माँ के बच्चे छोटे। अलमदार शाह जी, जब माँ का जनाजा घर में होता है ना, बच्चों को नहीं पता होता हमारे साथ क्या हो गया है। रिश्तेदार खवातीन आती हैं, कोई किसी बच्चे को खिलाती है, कोई मर्द किसी बच्चे को उठा के ले जाता है, खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं। उस घर में क़यामत तब आती है जब माँ को दफनाने के बाद पहली रात आती है। वो बच्चे जो सारा दिन खेलते रहे हैं वो लोगों से पूछ रहे हैं हमारी अम्मा कहाँ है, हमें माँ ने खाना नहीं दिया, हमें माँ के बगैर नींद नहीं आती। तू मातम कर या न कर। ज़हरा को दफनाने के बाद अली घर आए, फिजा की आवाज आई या अली चिराग रोशन कर। अली ने चिराग रोशन किया, फिजा की आवाज आई वो मिट्टी पे तेरी ज़ैनब सो गई, वो दरवाजे पे तेरी कलसुम सो गई, वो तेरा हसन बैठा है। मुझे तेरी गुर्बत की कसम मैं पूरा चला हुआ घर देखाई, मुझे हुसैन कहीं नजर नहीं आया। अली मदीने की गलियों में दौड़े, अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन माँ की कब्र पे मुंह रख के रो के कह रहा था अम्मा मुझे नींद
सो गए